जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री या मैं कहूँ आधुनिक इतिहास। हमारी 8 क्लास हो चुकी हैं, ये हमारी 9th क्लास है। हमने स्टार्ट किया था अंग्रेजों से, यूरोपियन कंपनीज से। धीरे धीरे हम बढ़ते गए आगे। हमने देखा कि अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे अंग्रेजों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हमने देखा किस तरह वायसराय पद बनाया गया, कौन किस तरह सीक्वेंस होता गया। जनरल से होता हुआ गवर्नर जनरल बना, गवर्नर से होता हुआ वायसराय बना, राष्ट्रपति पद बना। तमाम सारी बातें हमने देखी थी। हमने यह भी देखा था किस तरह गांधी जी आए, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए। हमने यह भी देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ है। हमने यह भी देखा उसकी जांच के लिए कमेटी भी बनी। हमने यह भी देखा कि हम उस कमेटी से खुश नहीं थे, हमने हमारी खुद की कमेटी बनाई। हमने देखा कि गांधी जी ने किस तरह असहयोग आंदोलन शुरू किया, किस तरह चोरी चौराहा आंदोलन हुआ। तमाम सारी बातें हमने देखी। ठीक है। अब उसके बाद में हमने यह भी देखा कि गांधी जी से उनसे कुछ लोग खुश नहीं हुए और खुद की अलग से पार्टी स्वराज पार्टी बना ली थी। हमारी क्लास कल तक यहाँ तक हो गई थी। उम्मीद है आपको काफी अच्छा भी लगा होगा, काफी मजा भी आया होगा और चीजें आपको याद भी हुई होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आगे की जो भी वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। जो क्लास देख रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें क्लास करने में कितना मजा आ रहा है और चीजें आपको याद भी हो रही है और यहीं से आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम बहुत कम पढ़ रहे हैं और यहीं से आपको बहुत ज्यादा, या मैं कहूँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बिना ज्यादा टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं आज का, कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें देखना है साइमन कमीशन, साइमन आयोग। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, मूवीज में देखा होगा कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापिस जाओ। ठीक है। लाहौर में जो नारे लगे थे। ठीक है। लाहौर उस समय आपको पता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों एक ही थे। तो इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। पहली बात आती है साइमन कमीशन, साइमन आयोग के बारे में। ठीक है। सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि 1928 में, ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। पहली बात आती है कि साइमन आयोग था, ये है क्या चीज है? तो यह वो चीज है कि इंग्लैंड से कुछ लोग आए थे जांच पड़ताल करने के लिए। जांच पड़ताल किस चीज की? कि भारत में जो संवैधानिक चीजें हो रही हैं वो सही चीजें हो रही है नहीं हो रही, या हम इस व्यवस्था को किस तरह और इम्प्रूव कर सकते हैं। या मैं अपनी देसी भाषा में बोलूं कि भारत में जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, और हम इस स्थिति को और कैसे इम्प्रूव या कैसे सुधार, कैसे बढ़िया कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए साइमन कमीशन आया था। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि इसमें जो लोग आए थे वो सारे सारे अंग्रेज थे। अब जो अंग्रेज है उन्हें क्या पता, अंग्रेज अंग्रेज की साइड लेगा। तो इस वजह से जो कांग्रेसी थे या मैं कहूँ यहाँ के जो लोग थे वो गुस्सा हो गए थे। ठीक है। तो पहली बात आती है कि यह आयोग था भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। आप 1928 याद कर लेना, है ना, लिखा हुआ है। और इस आयोग का चेयरमैन था, साइमन के नाम पर ही है। ठीक है। तो इसका जो चेयरमैन था वो था सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। ठीक है। इसका चेयरमैन था। इस आयोग के 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे इसके। और सभी की सभी कैसे थे? अंग्रेज थे। सभी मेंबर्स इसके अंग्रेज थे। इस बात का हमने अपोज किया, विरोध किया था कि फायदा ही क्या रहा, फिर तुम सारे अंग्रेज अंग्रेज आगे चेक करने के लिए, तुमको चीजें कहाँ से सही पता पड़ेंगी। तो हमने इस बात का अपोज किया, विरोध किया। ठीक है। और इसके खिलाफ साइमन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन वापिस जाओ के नारे लगाए थे। ठीक है। और जब यह आयोग लाहौर पहुंच गया था तो लाहौर में क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय, आपने नाम सुना भी होगा। लाहौर में लाला लाजपत राय है, वो भी इनका अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और ये यहाँ पर हो गए घायल, क्योंकि इनके सिर पे लाठियों से वार कर दिया था। ठीक है। लाहौर में लाला लाजपत राय पर हमला हुआ और ये घायल हो गए। और 19 फरवरी 1928 में इनकी मौत हो जाती है। ठीक है। इस घटना के बाद में क्या होता है कि जो साइमन कमीशन था ये वापस इंग्लैंड चला गया। साइमन कमीशन था वापस इंग्लैंड चला गया। और इंग्लैंड के जाकर इन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है। और इस रिपोर्ट के बाद ही एक आपने सुना होगा राउंड टेबल,
राउंड टेबल या मैं कहूं गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको मोटा मोटी बातें कौन कौन सी देखनी है, यह देखनी बताता हूँ आपको मैं ना। हम कम पढ़ेंगे, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन आया था, पता होना चाहिए आपको, सीक्वेंस पता होना चाहिए। 1928 चेयरमैन नाम से याद हो ही जाएगा, सर जॉन साइमन। 7 मेंबर्स थे और सभी सभी अंग्रेज थे। लाहौर में लाजपत राय थे, वो घायल हो जाते हैं, नाम याद कर लेना इनका। और जब साइमन कमीशन वापस इंग्लैंड जाता है तो यह ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट सौंपते हैं। और उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद में ही राउंड टेबल या गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन करवाया गया। इनके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, कल पढ़ेंगे अच्छे से कि गोल मेज सम्मेलन थे क्या। ठीक है, ये आपको मोटा मोटी बातें देख लेनी है। या ये भी याद कर लेना कि गोल मेज सम्मेलन किस आयोग की सिफारिश पर या किस आयोग के बाद में इनका आयोजन करवाया गया, तो साइमन कमीशन के बाद में। ठीक है, अब चलते हैं अगली चीज पर। अगली चीज आती है नेहरू रिपोर्ट। अब यह क्या चीज है? नेहरू रिपोर्ट से जवाहरलाल नेहरू मत समझ लेना, यहाँ पर है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट है, कब आई थी? 1928 में आई थी, यह आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है ना। किसने पेश की थी? यह की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, इंपॉर्टेंट चीज है वाली है ना। और इस समय अंग्रेजों से हमने स्वराज की मांग की थी। हमारी मांग क्या थी? अंग्रेजों से हमारी स्वराज की मांग थी, हमें हमारा खुद का राज चाहिए। स्वराज की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। वो लागू कर भी देते, पर क्या किया, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, आपने कई बार नाम सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना अलग से फिराक में थे, अलग से पाकिस्तान देश बनाने की मांग कर रहे थे। अलग से जो जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए अलग से पाकिस्तान देश या अलग से देश बनाने की मांग कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ एक 14 सूत्री कार्यक्रम था, वो भी सौंप दिया था अंग्रेजों को। ठीक है, 14 सूत्री कार्यक्रम पेश कर दिया था नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ। और इसी कार्यक्रम में अलग से पाकिस्तान देश बनाने की मांग की गई थी। इस वजह से अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को माना ही नहीं, हटा दिया कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कौन सी बात याद रखनी है? नेहरू रिपोर्ट 1928 याद होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी, मोतीलाल नेहरू इस नेहरू रिपोर्ट को लेके आए थे। ठीक है, इसमें हमने क्या मांग की थी? स्वराज की मांग की थी। और लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को हमारा माना ही नहीं, खारिज कर दिया। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना है, वो उन्होंने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ 14 सूत्री कार्यक्रम भी पेश कर दिए थे, जिसमें अलग से एक जो मुस्लिम देश बनाने की मांग की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात है कि 1928 याद होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 आई थी। कौन लेकर आया था? मोतीलाल नेहरू लेकर आए थे। क्या किया गया था? स्वराज की मांग की गई थी। या क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। और मोहम्मद अली जिन्ना है, ये लेके आए थे, 14 सूत्री कार्यक्रम लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद में अब अगली चीज देखते हैं। अगली चीज आएगी आपकी पूर्ण स्वराज की मांग। जैसे याद कर सकते हो कि जो फादर हैं वो लेके आए थे स्वराज की मांग, और जो बेटे हैं वो लेके आए थे पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूर्ण स्वराज की मांग कौन लेकर आएगा? इनके जो बेटे हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने पूर्ण पूर्ण स्वराज की मांग की थी। जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब की थी? 1929 में। 1929 के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट है। पहली बात, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। बताया था मैंने आपको, हर साल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करते थे। ठीक है, 1929 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था लाहौर में। लाहौर कहाँ पर है? यह है रावी नदी किनारे। ठीक है, लाहौर कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन हुआ है 1929 में। चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने 1929 में। यहीं पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और ये याद होना चाहिए, ये कौन सा अधिवेशन था? यह 44वां अधिवेशन था। ठीक है, ये तमाम सारी बातें पता होनी चाहिए, सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं।
क्वेश्चन बनता है कि 44वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 44वां अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में उठाई थी? लाहौर अधिवेशन में, 1929 में। ठीक है, 44 अधिवेशन में। ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसी अधिवेशन में हमने क्या किया था? इसी अधिवेशन में हमने पहली बार, यहां लिख देता हूं इसको, इसी अधिवेशन में 44 अधिवेशन में हमने पहली बार अपना तिरंगा झंडा फहराया था। हमने पहली बार हमारा अपना तिरंगा झंडा फहराया था, इंडियन फ्लैग। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। 31 दिसंबर 1929 में फहराया था। और इसी अधिवेशन में हमने क्या सोचा था, क्या निश्चय किया था कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे। और हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, यहां तक आजादी के बाद में आपको पता है कि जो 26 जनवरी है, ये किस रूप में मनाई जाती है? ये बनाते हैं अपन लोग गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ये कुछ बातें हैं, बताता हूँ क्या क्या बातें मैंने आपको बता दी हैं। पहली बात मैंने आपको बताई कि स्वराज की मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, 1928 में। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग उठती है। कहाँ उठती है? लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, 44वां अधिवेशन। 1929 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू इसके कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लाहौर है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और फिर बात आती है कि इस अधिवेशन में 1929 का जो 1929 में 44वां अधिवेशन है, इसमें हमने पहली बार अपना तिरंगा झंडा फहराया था। कब फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, इसमें हमने यह भी मतलब क्या बोलते डिसाइड किया कि हम हमारा स्वतंत्रता दिवस है 26 जनवरी को मनाया करेंगे। इस वजह से हमने हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस था 26 जनवरी 1930 को मनाया। लेकिन आपको पता है कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन हम पहले निश्चित कर चुके थे कि हम हमारा स्वतंत्रता दिवस है 26 जनवरी को मनाएंगे। इसलिए हम 26 जनवरी के दिन को खराब करना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने जबरदस्ती का 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का नाम दे दिया। इसलिए हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का नाम दे दिया। ठीक है, इसी वजह से हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया था कि 26 जनवरी को हम पहले फिक्स कर चुके हैं कि इस दिन हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो हम उस दिन को बेकार जाने नहीं दे सकते थे। इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था और उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 याद होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने मांग उठाई थी, ये पहली बार अध्यक्ष बने हैं। 44वें अधिवेशन में लाहौर में अधिवेशन हुआ है, रावी नदी किनारे ये शहर बसा हुआ है। पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था, डेट याद होनी चाहिए, 31 दिसंबर 1929। क्वेश्चन बनता है पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया था? 1929 में पहनाया था। पहली बार तिरंगा झंडा किस अधिवेशन में फहराया था? लाहौर अधिवेशन में फहराया था। ठीक है, तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगली चीज पर। अब अगली चीज आती है, पूर्ण स्वराज की मांग देख ली। अब आती है दांडी यात्रा। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, गांधी जी ने शुरू की थी। इसमें था क्या? ठीक है, पहले देखते हैं कि दांडी यात्रा है, यह शुरू की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने शुरू किया था इसको। ठीक है, और इस यात्रा का प्रमुख कारण क्या था? कारण यही था नमक पर कर लगना, कि अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला हम हमारा नमक खुद बना लेंगे। इस वजह से दांडी यात्रा है वो शुरू कर दी थी। नमक कर इसका प्रमुख कारण था। क्वेश्चन बनता है कि दांडी यात्रा का प्रमुख कारण क्या था? नमक कर, नमक पर कर लगना था। इसलिए इस यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं।
अगर मैं कहूँ नमक सत्याग्रह या फिर दांडी यात्रा, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन बन सकता है कि दांडी यात्रा को किसके नाम से जाना जाता है? नमक सत्याग्रह के नाम से। ठीक है, क्योंकि यह जो यात्रा थी नमक पर आधारित थी। ठीक है, तो गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम वही है जब गांधी जी लौटे थे साउथ अफ्रीका से, तो एक साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, बताया आपको, मैंने बताया था। स्थापना की थी, सॉरी, इसकी शुरुआत की थी यात्रा की साबरमती आश्रम से। ठीक है, और खत्म कहाँ पे किया था? शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। ठीक है, और खत्म किया था कहाँ पर? जो एक जगह पड़ती है नवसारी, है ना, दांडी है, ये नवसारी जिले में पड़ती है, गुजरात में ही। यहाँ पर इस यात्रा को खत्म कर दिया था। हुआ क्या था कि गांधी जी चले थे। ठीक है, इस यात्रा में 78 लोग और थे गांधी जी के साथ में। ठीक है, 78 लोग थे गांधी जी के साथ में। और दांडी पहुंचकर दांडी पहुंचकर और जो यात्रा थी वो 240 मील के आसपास थी। तो गांधी जी ने दांडी पहुंचकर वहां पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, 24 दिन में गांधी जी ने यात्रा पूरी की थी, 240 माइल्स की। 78 लोग साथ थे, साबरमती आश्रम से निकले, दांडी जगह तक पहुंचे थे जो नवसारी में है, गुजरात में ही। ठीक है, 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे गांधी जी। और अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। इसमें जो चीज आपके काम की है वो काम की चीज ये है, दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, गांधी जी ने शुरू की थी, सभी को पता होता है। प्रमुख कारण क्या था? नमक पर कर लगना, इसलिए इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से, खत्म हुई थी दांडी में, जो कहाँ पर है? नवसारी में है। 78 लोग साथ थे। और दूरी देख लेना, पूछता तो नहीं है, फिर भी थोड़ा माइंड में रखना कि 240 मील के आसपास है। ठीक है, यही सारी बातें थी, है ना। अब चलते हैं अगली चीज पर। अगली जो बात है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है और क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि इसमें इसको आपको याद होना चाहिए कि 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 है, आपको याद होना चाहिए कि 1930 में शुरू हुआ था। शुरू करने वाला कौन है? वही गांधी जी। ऐसे ही असहयोग आंदोलन था, वो शुरू किया था किसने? गांधी जी ने 1920 में। ये सारे जो ईयर है, सन है, ये आपको याद होनी चाहिए सिक्वेंस में, ठीक है। गांधी जी ने शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? इस आंदोलन का प्रमुख कारण था कि ब्रिटिश कानून को तोड़ना, कि हम तुम्हारे कानून को तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम रिक्वेस्ट के साथ में हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश कानून को तोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के 2 चरण थे, ये आपको याद नहीं रखने, आपको सिंपल सी यही बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था, और कारण था ब्रिटिश कानून को तोड़ना। ठीक है, आपको समझ आया होगा, और चीजें आपको याद भी हुई होंगी, चीजें आपको आसान भी लगी होंगी। और यकीन मानिए यहीं से आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी बाद में जो क्वेश्चन आपके पहले आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, उन्हें भी हम देखेंगे अच्छे से। इससे जो दाएं बाएं के क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी आज की क्लास थी। अब कल हम देखेंगे गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। बाकी अपना आप ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक